हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। और आज हम लोग करेंगे अपना अल्काइल हैलाइड का सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो कि हमने इसके पहले अपना अल्कोहल से किया था। आज हम लोग करेंगे अल्कीन से। तो हम लोग क्या करने वाले, अल्कीन से अल्काइल हैलाइड बनाएंगे। अल्कीन से अल्काइल हैलाइड हमने ऑलरेडी बनाया है 11th स्टैंडर्ड में। वहां पर जब हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे तो अल्कीन चैप्टर में हमने उसके रिएक्शन में देखा था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू अल्कीन। तो वही वाला रिएक्शन करेंगे, अल्कीन से हम लोग अल्काइल हैलाइड बनाने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा हमारा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर रहे थे ना, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो इसमें हमारा जो सेकेंड वाला मेथड होगा वो होगा फ्रॉम अल्कीन, है ना। तो सेकेंड मेथड होगा फ्रॉम अल्कीन टू एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, जिसको हम लोग HX बोलेंगे। वेयर X इज क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वॉटएवर, जो कुछ भी हो सकता है। तो चलो आगे बढ़े। देखिए, जनरली हम लोग क्या करेंगे, एक अल्कीन पकड़ेंगे। उस अल्कीन का हम लोग को मालूम है कि पाई इलेक्ट्रॉन है। वो पाई इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होते हैं, कभी इस कार्बन पे तो कभी उस कार्बन पे जाना चाहेंगे क्योंकि वो लूजली बॉन्डेड है। तो हम लोग देखते हैं कि सिमेट्रिकल वाला जो कार्बन होता है उसके ऊपर हम लोगों को किसी भी तरीके का हम लोग करा सकते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसमें अगर मैं हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि मान लो HCl का एडिशन करा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह, तो यहां पर बन जाता है CH3CH2Cl, है ना। हुआ क्या देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन को मैंने यहां पर शिफ्ट कराया तो इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, जैसे ठीक है। या तो फिर मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, इसको यहां पर शिफ्ट करा दूं तो इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस। अपने को मालूम है कि यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस है। तो जब भी सिमेट्रिकल अल्कीन है तो हम लोग किसी भी कार्बन के ऊपर हैलोजन को दे सकते हैं। जैसे मान लो एक और एग्जांपल लिखता हूं, एक और एग्जांपल लिखते हैं। जैसे लिख दिया यहां पर CH3CH डबल बॉन्ड CH3 और यहां पर HCl का अटैक करवा दिया CCl4 के प्रेजेंस में। तो क्या होगा, मान लो मैंने इस कार्बन को यहां पर शिफ्ट करा दिया तो यहां पर प्लस, यहां पर माइनस आएगा ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, CH3 यहाँ पर प्लस आया तो ये HCl माइनस प्लस, ये माइनस वाला यहाँ पर आएगा तो Cl हो जाएगा, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3। आप चाहे इस कार्बन पे दो, चाहे इस कार्बन पे क्लोरीन लगाओ, उनका IUPAC नेम सेम रहने वाला है ना। तो अपने को मालूम है कि जब सिमेट्रिकल अल्कीन होगा तो इस पे हम लोग किसी भी कार्बन पे, कार्बन डबल बॉन्ड वाले अल्कीन पे, किसी भी कार्बन पे अगर हम लोग हाइड्रोजन को अटैच कराएंगे तो एक ही नाम आने वाला है। बट व्हाट अबाउट अनसिमेट्रिकल अल्कीन? जैसे मान लो मैंने लिख दिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और इस पे HCl का अटैक करवाया, तो देयर इज ए 2 चांस, यहां पर 2 चांस है। अब मैं दोनों देखता हूं। पहले केस में क्या होगा कि मान लो मैंने इसको यहां पर अटैक करवाया तो यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, CH3, ठीक है, CH3 और यहां पर आ गया Cl, एक ये प्रोडक्ट बनेगा। एक और भी तो चांस है, अगर मैं ये वाले इलेक्ट्रॉन को इस पे शिफ्ट करा दूं तो यहां पर माइनस, यहां पर प्लस होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, CH3CH, यहां पर माइनस H प्लस आ गया तो CH2, और ये हो गया CH2Cl। अब अपने को 2 प्रोडक्ट मिले। जब हमने अनसिमेट्रिकल अल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कराया तो अपने को 2 प्रोडक्ट मिले। तो एक प्रोडक्ट का IUPAC नेम लिखूंगा तो 2-क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा, है कि नहीं। और इसका IUPAC नेम लिखूंगा तो 1-क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। तो दोनों का IUPAC नेम डिफरेंट है, दोनों अलग अलग कंपाउंड है। एक ही चीज से हमने 2 तरीके का कंपाउंड बनाया, ठीक है। तो ये हमारा अनसिमेट्रिकल है। हमने देखा कि जिसका मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया, तो इसको हमने मेजर प्रोडक्ट बोल दिया और इसको हमने माइनर प्रोडक्ट बोल दिया। देखिए
मोर स्टेबल क्या हुआ कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन पे ज्यादा रिएक्टिविटी होती है ना। मोर स्टेबल कार्बोकैटायन पे ज्यादा रिएक्टिविटी। एडिशन ऑफ अल्कीन में हम लोग क्या देखते हैं कि जब सिमेट्रिकल अल्कीन होगा, ठीक है, जब सिमेट्रिकल अल्कीन होगा तो आप किसी भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन को अटैच कराएंगे, उनका आईयूपीएसी नेम में कोई चेंजेस नहीं आने वाले। बट अगर हम लोग अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेंगे तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन में क्या होगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक माइनर होगा एक मेजर होगा। जो मेजर वाला प्रोडक्ट बनेगा उसकी वो देखेंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। हम लोग स्टेबिलिटी देखेंगे कार्बोकैटायन की ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट पे देखते थे। तो अगर मैं किसी भी कार्बन का मान लो इसका मैं स्टेबिलिटी देखूं तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू इससे, क्योंकि यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर सिर्फ 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है। तो याद करिए हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या हुआ था कि मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल कंपाउंड, है ना, मोर नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल कंपाउंड। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या देखे थे, 3 डिग्रीज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उतना ज्यादा स्टेबल अल्कीन होगा या फिर अल्काइल हैलाइड होगा, है ना। हम लोग कार्बोकैटायन की बेसिस पे स्टेबिलिटी देखते हैं किसी भी कंपाउंड का। तो उसी तरीके से यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा एंड मोर स्टेबल कार्बोकैटायन 2 डिग्री वाला होगा। अगर 3 डिग्री बनता तो 3 डिग्री वाला मोर स्टेबल होता, है ना। चलिए जैसे और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद शॉर्टकट देखेंगे कि कैसे हम लोग बिना कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन किए बिना हम लोग डायरेक्टली बता दें कि ये वाला मोर स्टेबल होगा ये वाला लेस स्टेबल होगा। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैंने लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2CH3 3 3 6, तो एक कम कर देते हैं CH3, ठीक। अब मैं क्या बोला कि इस पे मुझे एडिशन करवाना है HCl का, तो यहां पर 2 प्रोडक्ट मिलने के चांस है। देखो पहले वाले केस में क्या हो रहा है, मैंने इसके पाई इलेक्ट्रॉन को इस पे मूव करा दिया, तो यहां पर माइनस यहाँ पर प्लस, है ना, माइनस प्लस यानी कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। कंफ्यूज मत होना सर माइनस प्लस क्या बोल रहे हो, माइनस प्लस का मतलब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस, इसके ऊपर प्लस। तो कुछ करना नहीं रहता, आप लोग को प्लस वाले को माइनस को दे दो, माइनस वाले को प्लस को दे दो। तो बनने वाला क्या है जरा देखिए ध्यान से, क्या बनेगा CH3 CH3, ठीक है। और यहां पर हमने इसको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो H प्लस आएगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा CH2 और ये बन जाएगा Cl, और ये तो CH2 है ही हमारे पास, ठीक है। एक ये चांस है, एक और भी चांस हो सकता है, एक और भी हो सकता है। जैसे देखो, जैसे मान लो मैंने इसको क्या किया, नीचे की तरफ किया, एक मिनट, मैंने ये वाले इलेक्ट्रॉन को अब यहां पर शिफ्ट करा दिया, तो यहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां पर डेंसिटी हो जाएगा, है ना। तो उस केस में यहां पे क्या बनेगा, ध्यान देना, लिखे, चलिए वो लिख देता हूं मैं यहां पर CH3 CH2 CH, ये यहां पर शिफ्ट हुआ तो यहां पर माइनस, यहां पर प्लस CH3। अब ये H प्लस जो है इसके पास आएगा तो यहां पर ये CH2 हो जाएगा, ठीक है, और ये Cl माइनस इसके पास आएगा तो यहां पर ये Cl हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। गड़बड़ा गया यार, तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा वहां पर 2 तरीके के प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। तो एक रूल आया था मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ भाई ने क्या बोला कि अगर आप लोग क्या करिए, अनसिमेट्रिकल अल्कीन देखिए तो डायरेक्टली स्टेबल प्रोडक्ट बनाइए, आप कार्बोकैटायन बनाने की कोशिश मत कीजिए। तो मार्कोनिकॉफ ने क्या बोला हम लोग देखेंगे डायरेक्टली, ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। हम लोग देखते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल ने क्या बोला, व्हेन
unsymmetrical alkene when unsymmetrical alkene react with unsymmetrical reagent, then negative part of reagent gets attached to that carbon or alkene, which carries less number of हाइड्रोजन एटम। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल ने क्या बोला? When unsymmetrical alkene react with unsymmetrical reagent, then negative part of the reagent get attached to that carbon of alkene which carry less number of hydrogen atom. मतलब that carbon double bond of alkene which carry less number of hydrogen. तो कार्बन डबल बॉन्ड में जिस एल्कीन के पास हाइड्रोजन कम होगा, आप डायरेक्टली नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट उस पे लाके अटैक करवा दो, आपका मोर स्टेबल एल्कीन बन जाएगा। मार्कोनिकॉफ ने बोला। ये केस 90% तक सही था, लेकिन जब हम लोग रीअरेंजमेंट की बात करने लगे, जब वहां पर 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनने का चांस हो गया, तो ये वाला जो रूल था थोड़ा सा फेल हो गया, क्योंकि वहां पर हम लोग ये रूल को नहीं करेंगे तो हमारा गलत एल्कीन बन जाता था, गलत अल्काइल हैलाइड बन जाता था, रॉन्ग हो जाता था। तो 3 केस में हम लोग ये रूल को नहीं देखते, बाकी हर एक केस में देखते हैं। अगर किसी भी एल्कीन में या किसी भी कार्बोकैटायन में, जिसका एल्कीन से कार्बोकैटायन आप बनाएंगे, उसमें अगर हाइड्राइड शिफ्ट होगा, मिथाइल शिफ्ट या फिर फिनाइल शिफ्ट पॉसिबल होगा, तो वहां पर आप शिफ्टिंग कराएंगे, रीअरेंजमेंट करा के फिर मोर स्टेबल अल्काइल हैलाइड बनाएंगे। तो नॉर्मली आप कैसा भी एल्कीन देखिए, जहां पर आपको अगर शिफ्टिंग वगैरह नहीं हो रहा है, तो वहां पर आप डायरेक्टली मार्कोनिकॉफ रूल लगा के डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दीजिए। लेकिन अगर कहीं पर शिफ्ट वगैरह होने वाले हैं, तो वहां पर आप मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगाएंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो मार्कोनिकॉफ ने क्या बोला कि आप लोग मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लिया और आपके पास HCl है, ठीक है। तो इस केस में आपको कुछ करना नहीं है, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन है, यहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पे मोर नंबर है, तो ये माइनस वाले को उठा के इसके पास लगा दो, आपका मोर स्टेबल एल्कीन मिल जाएगा। तो डायरेक्टली हम लोग बोल देंगे CH3 CHCl CH3 एंड दिस इज आवर प्रोडक्ट, है ना। डायरेक्टली मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हम लोग ये लिख देते हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। अब लेकिन हम लोग अगर रीअरेंजमेंट की बात करें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल लगाता हूँ, तो मुझे मालूम है इन दोनों में लेस स्टेबल लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास। तो इसके अकॉर्डिंग मान लो मैंने यहाँ पर HCl से रिएक्शन करा दिया, तो क्या बन जाएगा CH3, ठीक है, CH3 CH3 और यहाँ पर Cl। जरा ध्यान देना, ये जो बना था पहले 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना, लेकिन अगर मैं इसमें शिफ्टिंग करवा दूं, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, देखो तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ठीक है, तो यहां पर अपने को मालूम है ये इलेक्ट्रॉन जब इसके पास जाएंगे तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। लेकिन अगर ये वाले हाइड्रोजन को मैं इस कार्बन के पास शिफ्ट करा दूं बाय हाइड्राइड शिफ्ट, तो अपने को 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिल जाएगा। कैसे लिखो, CH3 CH डबल बॉन्ड तो हट जाएगा ना, CH3 और यहाँ पे प्लस था तो इसने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो यहाँ पर CH2 बन गया, और इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसके ऊपर आ जाएगा प्लस का साइन, ठीक है। अब अगर आएगा HCl, ये Cl माइनस अगर अब इस पे अटैक मारेगा तो क्या बनेगा, देखो CH3 CH2 CH3 और यहां पर Cl आ गया। अब आप देखना ये मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस, बिकॉज यहां पर अपना 2 डिग्री वाला कार्बोकैटायन बना है और यहां पर 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन बना है। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है,
याद रखना। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया, रीअरेंजमेंट, क्या कर दिया, रीअरेंजमेंट ऑफ हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक, यहां पर हमने क्या किया, हाइड्राइड शिफ्ट करके मोर स्टेबल अल्काइल हैलाइड बनाया। अगर मैं रीअरेंजमेंट की बात करूं तो रीअरेंजमेंट हम लोग तीन तरीके से देखते हैं। पहला होता है हमारा हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। सेकंड होता है मिथाइल शिफ्ट, और थर्ड होता है फिनाइल शिफ्ट। ओके, हाइड्राइड शिफ्ट यानी कि H माइनस, मिथाइल शिफ्ट यानी कि CH3 माइनस, फिनाइल शिफ्ट यानी कि PH माइनस। अगर कहीं पर ये तीनों शिफ्ट हो सकते हैं, शिफ्ट होकर मोर स्टेबल अल्काइल हैलाइड बन रहा है, तो आप इसको कर दीजिए, क्योंकि वहां पर मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, वहां पर मोर स्टेबल कार्बोकटायन बनेगा। अभी हमने देखा कि यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट कैसे हो रहा है। यहाँ पर आप लिख सकते हो हाइड्राइड शिफ्ट। हमने क्या किया, हाइड्राइड शिफ्ट किया। जैसे हाइड्राइड शिफ्ट किया तो मोर स्टेबल अल्काइल हैलाइड बना। इसको कॉपी करिए अभी, फिर इसके बाद में मिथाइल शिफ्ट और फिनाइल शिफ्ट भी देखते हैं। कॉपी करिए। चलिए फिर हम लोग सेकंड वाला देखते हैं, मिथाइल शिफ्ट का एग्जांपल। जैसे मान लो मैंने लिख दिया CH3 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 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं यहां पर इसको मोर स्टेबल अल्कीन बनाऊंगा, है ना, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो 2 डिग्री कार्बोकटायन बनेगा, है ना। कार्बोकटायन कैसे बन रहा है, देखो, अरे देखो, यहां पर मैंने क्या कर दिया, इसको यहां पर शिफ्ट करा दिया, तो क्या बन गया, CH3 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 और CH2 माइनस प्लस, एक हाइड्रोजन आएगा इसके पास मिल जाएगा, ये बन जाएगा CH3। अब ये बन गया 2 डिग्री वाला कार्बोकटायन। क्या बन गया, 2 डिग्री वाला कार्बोकटायन। अगर मैं ये मिथाइल के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दूं तो यहां पर 3 डिग्री कार्बोकटायन बन जाएगा ना। तो कैसे लिखोगे, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे CH3 ये दोनों उठ के इसके पास चला गया तो CH3 बन गया, और यहां पर CH3 बन गया। अब ये बन गया 3 डिग्री कार्बोकटायन। क्या बन गया भैया, 3 डिग्री कार्बोकटायन। अब हमारा जो HCl आएगा, ठीक है, यहां लिखते हैं, चलो, अब हमारा जो HCl आएगा Cl माइनस प्लस, अब ये Cl माइनस इस पे अटैक मारेगा तो मोर स्टेबल अल्काइल हैलाइड बनेगा। देखो CH3 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 और ये बन गया Cl। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने किया मिथाइल शिफ्ट। क्या कर दिया हमने, मिथाइल शिफ्ट। Me यानी कि मिथाइल CH3 माइनस, कंफ्यूज मत होना, Me यानी कि मिथाइल CH3 माइनस। तो इस तरीके से हम लोग रीअरेंजमेंट करते हैं। यहां पर हमने क्या कर दिया, रीअरेंजमेंट। ठीक है, इस सेकंड वाला एग्जांपल था हमारा। थर्ड वाला देखिए, थर्ड एग्जांपल है हमारे पास। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया CH3 यहां पर PH मतलब कोई भी बेंजीन रिंग होगा, यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2 लिख दिए। क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, यहां से स्टेबल कार्बोकटायन बनाने जा रहा हूं, तो कुछ करेंगे नहीं, ये वाले इलेक्ट्रॉन को यहां पर शिफ्ट कराएंगे तो यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, और एक हाइड्रोजन आएगा तो इसके पास लग जाएगा, है ना। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH3 और इसके ऊपर आ जाएगा प्लस का चार्ज, इसके ऊपर आ गया प्लस का चार्ज, और यहां पर हमने ऑलरेडी नीचे क्या लिखा हुआ है, पीएच। क्लियर। अब अगर फिर फिनाइल वाला इलेक्ट्रॉन दोनों उठा के अगर इस कार्बन पे दे दूं, ठीक है, ये फिनाइल इलेक्ट्रॉन इस पे दे दूं तो यहां पर एक मोर स्टेबल अल्काइल हैलाइड बनेगा। तो यहां पर हम लोग करेंगे फिनाइल शिफ्ट। क्या करेंगे बच्चों, फिनाइल शिफ्ट। तो क्या बनेगा, CH3 CHPH CH3 और यहां पर बन जाएगा एक मोर स्टेबल कार्बोकटायन। अभी तक के लिए ये जो था ये 2 डिग्री कार्बोकटायन था, अब ये जो बन गया हमारा 3 डिग्री कार्बोकटायन। अब मान लो यहां पर आ गया HCl Cl माइनस H प्लस, तो Cl माइनस अब अटैक मारेगा तो मोर स्टेबल अल्कीन मिलेगा। मैं यहां पे लिखता हूं, यहां
मान लीजिए HCl आ गया, Cl माइनस H प्लस, तो हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा CH3 CH3 Cl CH PH और यहाँ पर CH3। IUPAC नेम वगैरह आप लिख सकते हो। यहाँ पर पीएच सब्स्टिट्यूएंट बन गया, ये अपना मेन चेन है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल 3 फिनाइल ब्यूटेन, है ना, ऐसा आप कर सकते हो। तो दिस इज अ कंडीशन व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन अकर्स बट देयर इज अ शिफ्टिंग ऑफ फिनाइल हाइड्राइड एंड मिथाइल। तो चलिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल देखते हैं। अभी हमने मार्कोनिकॉफ रूल देखा, अभी हम लोग करने जा रहे हैं एंटी मार्कोनिको रूल। देखिए मार्कोनिको रूल में हमने क्या देखा कि an unsymmetrical alkene react with unsymmetrical reagent, then negative part of the reagent get attached to that carbon of alkene which carry less number of hydrogen atom। ये हमने मार्कोनिक में देखा। यहां पर क्या देखेंगे, when unsymmetrical alkene react with unsymmetrical reagent, then negative part of the reagent get attached to that carbon of alkene which carry more number of hydrogen atom। इसको हम लोग खरास इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? खरास इफेक्ट, और पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट। क्लियर हो रहा है? और ये वर्क करता है इन द प्रेजेंस ऑफ HBr एंड पेरोक्साइड। अगर HBr और पेरोक्साइड के अलावा कुछ और रिएजेंट रहा तो अपन बोलेंगे मार्कोनिकॉफ रूल, ये दोनों रहा तो बोलेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। सीधा सीधा जैसे देखो, मान लीजिए मैंने लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, तो क्या बनेगा? और यहां पर लिख दिया H2O2, तो सीधा सीधा देख के मालूम पड़ रहा है बन जाएगा CH3 CH2 CH2 H, यहां पर Br। IUPAC नेम वगैरह आप लिख लिया करेंगे, ठीक है। क्या हुआ, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा इस पे, तो यहाँ पर मोर स्टेबल। क्या बोले हमने? when unsymmetrical alkene react with unsymmetrical reagent, then negative part of the reagent get attached to that carbon of alkene which carry more number of hydrogen atom, more number of hydrogen। तो इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, इसके पास जाके Br अटैक हो जाएगा। सीधा सीधा रूल याद रखने, जब कभी भी HBr दिख जाए, पेरोक्साइड दिख जाए, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना। अगर इनके अलावा कोई और कंडीशन दिख जाए तो मार्कोनिकॉफ रूल लगाना। दोनों में से एक भी मिसिंग है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, दोनों प्रेजेंट है तो मार्कोनिकॉफ रूल हमेशा दिमाग में रखेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं, मान लो ऐसा ये हमने लिख दिया, ठीक है, यहां पर CH3 है और इसमें मैंने लिख दिया HBr H2O2, ठीक है, HBr H2O2, तो क्या मिलेगा अपने को? ठीक है, यहां पर ऐसा एल्कीन है तो इस एल्कीन को हम लोग क्या लिखेंगे? एल्कीन को यहां पर CH3 और यहां पर Br, है ना, यहां पर CH3 और यहां पर Br। अगर मान लो यहीं पर मैं लिख दूं HCl H2O2, सोच के बताना, और लिख दूं HiCCl4, तो तीनों कंडीशन के लिए बताइए क्या बनेगा? देखो क्या होने वाला है, HCl H2O2, मैंने क्या बोला? HBr और पेरोक्साइड होगा तभी एंटी मार्को, बाकी सब मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहां पर क्या लगेगा? मार्कोनिकॉफ रूल। यहां पर क्या लगा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। यहां पर क्या लगेगा? मार्कोनिकॉफ रूल। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो हम लोग इसको डायरेक्टली क्या लिखने वाले हैं, यहां पर CH3 और यहां पर Cl, इसमें सेम वही रहेगा, यहां पर CH3, यहां पर आयोडीन। क्लियर हो रहा है? कुछ और एग्जांपल देखोगे? चलो मान लो लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, सोच सोच के बोलने का। एक कंडीशन ये ले लो, एक दो कंडीशन ले लो। मान लो यहां पर मैंने लिख दिया HCl CCl4 HCl H2O2, यहां पर लिख दिया HBr PH2O2, यहां पर लिख दिया HBr CCl4, यहां पर लिख दिया HBr H2O2, यहां पर लिख दिया HBr
CCl4। चलिए 2 4 6 2 4 6 6 सवाल को आप पोस्ट करके करिए, फिर मैं बताता हूं। कर लिए? चलो देख, इसमें लगेगा मार्कोनिकॉफ रूल, इसमें लगेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, इसमें बोलो मार्कोनिकॉफ रूल, इसमें बोलो जल्दी बोलो मार्कोनिकॉफ रूल, इसमें बोलो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, इसमें बोलो मार्कोनिकॉफ रूल। यानी कि एक यहां पर एक यहां पर, दो जगह एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगे और सब जगह मार्कोनिकॉफ लगे। ठीक है ना, फटाफट प्रोडक्ट बना दे। चल यहां पर लिखेंगे CH3 CH CH3 Br। चलिए यहां पर लिखेंगे CH3 CH2 CH2 Br। समझ में आ रहा है? मार्क एंटी बोला, अरे गड़बड़ा जाता है काम, थोड़ा सा गड़बड़ा गया, यहाँ पे 2 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ एंटी बोला तो मोर नंबर, मार्कोनिकॉफ बोला तो लेस नंबर। क्लियर हो रहा है? ये मार्कोनी बोला तो यहाँ पर आ जाएगा, तो CH3 CH CH3 यहाँ पर Cl। ठीक है, मार्कोनी बोला तो CH3 CH CH3 और यहाँ पर Cl। एंटी मार्कोनी बोला तो CH3 CH2 CH2 Br। मार्कोनिकॉफ बोला तो CH3 CH CH3। ठीक है, Br कहाँ जाएगा? बीच में। तो आई होप आपको मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ में डिफरेंस समझ में आया होगा। जब मार्कोनिकॉफ बोले तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले को, एंटी मार्कोनिकॉफ बोले तो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले को आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे अल्काइन, अल्काइल हैलाइड यानी कि हेलोजेंस। तो कहीं ना कहीं ये हमारा सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन था अल्काइल हैलाइड बनाने का फ्रॉम अल्कीन से। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं फ्रॉम अल्केन से, जिसमें हेलोजिनेशन करा जाएगा, है ना। हेलोजिनेशन देखेंगे, ब्रोमिनेशन देखेंगे, आयोडीनेशन देखेंगे, फ्लोरिनेशन। जो कि फ्लोरिनेशन आयोडीनेशन के लिए हमने अलग से अपना नेम रिएक्शन किया है, जो कि इसी का पार्ट है, जिसमें हमने हेलोजन एक्सचेंज मेथड किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन, जिसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वगैरह देखते हैं, और बाकी उसमें हम लोग जो भी अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनाते हैं। सो देखते हैं उसको भी नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए थैंक यू।